नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। गिरीश भाई मंगलाचरण हाँ करशो। जी। जय जयेंद्र। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान हरिमंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काश जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी साहिब की एक अनुपम रचना है, जिन्होंने अपना मोक्ष मार्ग का कैसा स्वरूप होता है और इन मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले जीवों की कैसी परिणति होना चाहिए, कैसे वक्ता होना चाहिए, कैसे श्रोता होना चाहिए, इत्यादि सारी बातें पंडित साहब ने एक छोटे से ग्रंथ में भर दी है, जिसकी चर्चा हम मंगल प्रभात में करते हैं। हम श्रोता का स्वरूप देख रहे हैं, पेज नंबर 17 है। और श्रोता के स्वरूप में कल जो हमारी चर्चा हुई थी, पंडित साहब ने श्रोता की भी क्वालिटी बताई है। कल मैंने आपको कहा था कि भाई हमें श्रोता बनना है, न हमें सोता बनना है, न हमें सरोता बनना है। समझ में आया? पहले सोता और सरोता का मीनिंग समझो। सोता माने जो प्रवचन में आकर के सोता है, सो जाता है, नींद लग जाती है। मालूम नींद कब लगती है? रुचि नहीं होगी तो नींद लगेगी। क्या कहा काश्मीरा बेन? रुचि नहीं होगी तो नींद लगेगी। हाँ, जहाँ रुचि होती है वहां नींद नहीं लगती। और हम इतना बहाना निकालते हैं, अभी की तो बात नहीं है, संप्रदाय में जब हम प्रवचन करते थे तो अक्सर महिलाओं को, बूढ़े बुजुर्ग महिला हों तो उनको नींद आ जाती थी, तो कहते मासती जी हमारा तो दर्शनावरणीय कर्म का बहुत जोरदार उदय है और कहीं नींद नहीं आती, परंतु प्रवचन में नींद आती है, व्याख्यान में नींद आती है। और आप जैसे व्यक्ति का व्याख्यान हो तो इतनी सुंदर आवाज, मीठी आवाज, इतना लोहरिया गाते हो तो ऐसा नींद नहीं आवे तो क्या होवे? अरे जीव ने कहीं पर भी जाकर के कर्मों को दोष देना तो चाहता है, लेकिन अपनी गलती महसूस जीव नहीं करता। यहाँ कहते हैं पंडित साहब, सोता नहीं बनना। जो व्यक्ति प्रमाद करता है, नींद करता है, वो जिनवाणी सुनने लायक नहीं होता। मालूम, ये भगवान का समोसरण है। ये जो अपने को दिव्य ध्वनि सुनने मिल रही है ना, ये भगवान का समोसरण समझो। भगवान के समोसरण में व्यक्ति कितना अलर्ट होकर के, कितनी एकाग्रता पूर्वक, कितनी सुंदरता से भगवान की वाणी को श्रवण करता है। तो सोता नहीं बनना माने प्रमाद नहीं करना, नींद नहीं करना। और सरोता नहीं बनना। सरोता का मीनिंग वो जो अपने गुजराती में એને કહીએ ને સોપારી, શું કહેવાય, કાટવાનું હોય ને એને કાપવાનું, सूड़ी सूड़ी, पूरी है से ना? हाँ पूरी है। सूड़ी। हाँ सूड़ी। तो यहाँ सरोता बोलते हैं हिंदी में उसको। तो सरोता नहीं बनना माने, कई श्रोताओं की ऐसी आदत होती है, अभी तो अपन ऑनलाइन प्रवचन कर रहे हैं, गुरुदेव के उसमें आए हुए हैं, अपन मुमुक्षु हैं, इसलिए अपन अपनी वो दृष्टि नहीं है। लेकिन आप बाहर जाकर के देखो तो कोई प्रवचन में आते हैं तो मतलब काटने वाली बात, वक्ता क्या बोलते हैं इसकी बात को काटेंगे। आपने ये बोला तो कहाँ है, हमको शास्त्र की रेफरेंस दो। आप ये बोलते हो तो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। यानी काटने वाली बात करते हो, जोड़ने वाली बात वो नहीं करते हो, तो सरोता भी नहीं बनना, परंतु श्रोता बनना। श्रोता माने एकाग्रता से जिन वचनों का श्रवण करना, उसको कहते हैं श्रोता। समझ में आया?
और नहीं देखो, जो व्यक्ति को प्रवचन सुनने की रुचि नहीं होगी ना, जिस व्यक्ति को प्रवचन में अंदर में जिस व्यक्ति को आत्म कल्याण की भावना नहीं होगी, तो मालूम उसके लिए लिखा है, वो प्रवचन में आ तो जाएगा लेकिन कैसा करेगा, माखी चंदन परिहरे दुर्गंध ऊपर जाए, तेम अज्ञानी जीव न सांभळे का ऊंघे का उठी जाए। समझ में आया? क्या कहा? माखी चंदन परिहरे दुर्गंध ऊपर जाए। माखी को सुंदर पदार्थ कोई सामने मिले तो वहां न जाकर के वो कहाँ बैठती है? दुर्गंध ऊपर जाए, माने कोई गंदा पदार्थ पड़ा होगा तो उसके ऊपर जाकर के बैठ जाएगी। इसी तरह अज्ञानी जीव प्रवचन में तो आ जाता है, प्रवचन में आना ये पुण्य का उदय है। कल हमने बताया था कि प्रवचन में आ जाना वो प्रवचन पुण्य का उदय है, जिनवाणी सुनने के लिए आ जाना वो पुण्य का उदय है। परंतु अज्ञानी जीव को रुचि नहीं है तो क्या करेगा? या तो नींद करेगा, का ऊंघे का उठी जाए, या तो नींद करेगा या तो फिर कहेगा अरे तो हमारे ऊपर से जा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उठ करके भग जाएगा। ख्याल में आया? तो हमें क्या करना है? हमें वास्तविक श्रोता बनना है। आपको पता है भरत महाराजा की कहानी आपने सुनी होगी कि भरत महाराजा जब चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और दिग्विजय करने के लिए जब जाना पड़ा और 6 खंड जीत करके जब वो माता के चरण छूने को आया, तब माँ कहती है अरे भरत मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है। तो भरत जी कहते हैं माँ मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं तो अभागा भरत हूँ। माँ मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं तो अभागा भरत हूँ। तो फिर भाग्यशाली कौन है बेटा? भाग्यशाली तो वो वृषभसेन है मेरा भैया, है ना। वृषभसेन क्या बने थे? याद है किसी को? तीर्थंकर। वृषभसेन हाँ, नहीं 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 वो प्रवचन में मतलब जाते थे अपने पिताश्री के समूह। नहीं, लेकिन वृषभसेन भरत महाराज जी के पुत्र, लेकिन हाँ। वो क्या बने थे? भगवान के प्रथम गणधर, भगवान आदिनाथ भगवान के प्रथम गणधर बने वृषभसेन, उन्हीं के पुत्र। तो कहते हैं माँ भाग्यशाली तो वो वृषभसेन है जो भगवान के प्रथम गणधर बने। ये सारी बातें अपने को थोड़ा बहुत प्रथमानुयोग भी ख्याल में रखना चाहिए, है ना। उनका उनका परिवार दीदी मरीची भी भरत महाराजा के मतलब महावीर स्वामी का जो जीव मरीची वो भी भरत महाराजा के पुत्र थे ना। हाँ वो भरत महाराजा के पुत्र थे और आदिनाथ के प्रपौत्र माने पोत्रा। लेकिन उनका तो मरीची का तो एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद उनका मोक्ष हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ है उनके परिवार का, है उनके फैमिली का, माने आदिनाथ भगवान का पोत्रा, अपन गुजराती में इन्हें पोत्रा कहिए, ये थे उनके। और ये जो वृषभसेन थे ये भगवान आदिनाथ के पुत्र और वो प्रथम गणधर बने। तो कहते हैं भरत महाराजा कि माँ भाग्यशाली तो वो वृषभसेन है जो भगवान के प्रथम गणधर बने, माँ भाग्यशाली तो वो अनंत वीर्य है। अनंत वीर्य क्या बने? अनंत वीर्य कौन थे? पता है किसी को? हाँ मोक्ष गए हो पहले ही। हाँ उनके कौन? पहले लेकिन आदिनाथ हाँ, कौन थे वो? कौन थे वो? उनके पुत्र ही थे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदिनाथ के पुत्र एक वृषभसेन, ऐसे आदिनाथ के 100 पुत्र थे, उसमें ये वृषभसेन और अनंत वीर्य, वृषभसेन प्रथम गणधर बने और अनंत वीर्य भगवान से पहले मोक्ष में चले गए। बोलो, अभी आदिनाथ भगवान का तो समोसरण हो रहा है और वो भगवान से पहले मोक्ष में चले गए। तो माँ भाग्यशाली तो वो अनंत वीर्य है जो भगवान से पहले मोक्ष चले गए। माँ भाग्यशाली तो वो ब्राह्मी सुंदरी है। कौन थी ब्राह्मी सुंदरी? कौन थी ब्राह्मी सुंदरी भरत जी की? आदिनाथ की भरत जी की बहनें थी। आदिनाथ भगवान की पुत्रियां थी। आदिनाथ तो भरत महाराज जी की बहनें थी दोनों। हाँ है ना। तो वो ब्राह्मी सुंदरी वास्तव में धन्य है ना। इनकी भरत जी की वो बुआ थी, बुआ। अच्छा बुआ। हाँ बुआ लगेगी ना। आदिनाथ की पुत्री और आदिनाथ के ऋषभसेन के ये पुत्र थे अपने भरत जी, है ना। तो क्या बनेगी? बुआ बनेगी ना। वो आदिनाथ की पुत्री थी। वृषभसेन भरत वृषभसेन पुत्र थे,
अनंत वीर्य पुत्र थे उनके। हाँ, अच्छा, हाँ, भरत और महाराजा ये के ब्राह्मी पुत्र थे। सुंदरी उनकी, हाँ ठीक है, ब्राह्मी सुंदरी उनकी बहनें थी, बराबर है, ब्राह्मी सुंदरी उनकी बहनें थी भरत जी की। तो कहते हैं वो आरिका बन गई, वो भाग्यशाली हैं ब्राह्मी और सुंदरी, जिन्होंने, और उनके सारे पुत्र जिन्होंने एक दिन भी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। माँ मैं तो कितना अभागा हूँ, मुझे तो 60,000 वर्ष लग गया ये चक्र रत्न को दिग्विजय करने के लिए, और 6 खंड को साधने के जाना पड़ा। आपको पता चला मैं क्यों ये बात उठाई, कि ये जो भगवान की वाणी सुनने मिल रही है ना, जो हम श्रोता बनकर के बैठे हैं, बहुत बहुत पुण्य का उदय समझो कि आज हमें ऐसे समोसरण जैसी भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, ऐसी वाणी हमें आज सुनने मिल रही है। कई लोग की तो ऐसी आदत होती है मात्र प्रवचन सुनने, अभी तो अपन ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, है ना, तो अपने को तो ये सारी बातें समझ में भी आ रही है ना। गुरुदेव श्री का बहुत उपकार है कि कैसे श्रोता होते हैं, कैसे श्रोता की क्वालिटी होती है, वो भी उन्होंने समझाया। नहीं तर मालूम कई लोग का लक्ष्य ही बदल जाता है, प्रवचन में जाएंगे तो लौकिक लक्ष्य लेकर के जाते हैं। अपने बिटियां बड़ी हो गई, अपनी बच्चियां बड़ी हो गई, तो अपना संबंध बनेगा, समाज से अपना रिश्ता रखना चाहिए, लोग बाग अपने को मिलेंगे तो कहीं अपना रिश्ता बन जाएगा, और प्रवचन में जाएंगे तो टाइम पास हो जाएगा, घर में अपना टाइम पास नहीं होता, बच्चों का संबंध बन जाएगा। अरे प्रभु, ऐसा अभिप्राय रख करके कभी भी जिनवाणी सुनने को नहीं जाना चाहिए, प्रवचन सुनने को नहीं जाना चाहिए, उससे कभी भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। आया समझ में? तो यहाँ पर जो बात चल रही है कि श्रोता का स्वरूप जो बता रहे हैं, कल हमने जो चर्चा की थी, मैंने आपको श्रोता, सरोता और श्रोता, वास्तविक श्रोता तो वास्तव में जो जिनवाणी एकाग्रता से रुचि पूर्वक प्रीति पूर्वक सुनते हैं, उनको श्रोता कहते हैं, बराबर। अब कल की जो चर्चा हम 1-2 मिनट में दोहरा देंगे कि श्रोता के स्वरूप में पहली बात कही थी, भली होनहार है जिनकी, है ना। भली होनहार माने जिसका भविष्य उज्जवल है, जिसकी योग्यता वास्तव में पक गई है, उस जीव को भली होनहार कहते हैं। तो कैसा विचार आता है उस जीव को? श्रोता के स्वरूप में पहला बिंदु कौन सा बताया था कारंजा वाले भाई? पहला बिंदु मैं कौन हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ, प्रथम मैं कौन हूँ, है ना। ये बात अपने को विचार करना चाहिए। देखो अपने को ये मनुष्य पर्याय मिली है ना, तो ये कर्म के उदय से मिली है, ये कोई टेम्पररी है, ये आयुष्य है जब तक अपन इस शरीर में है, और ये आयु पूरी हो जाएगी तो यहाँ से अपने को विदा लेना पड़ेगी, यहाँ से अपना संयोग छूट जाएगा। लेकिन जो छूट जाए वो मेरी चीज नहीं है, और त्रिकाल मेरे साथ रहे वो आत्म स्वभाव, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो शुद्धात्मा, वास्तव में मैं तो जीव तत्व हूँ, बराबर। पहले नंबर में मैं कौन हूँ, तो मैं जीव तत्व हूँ। दूसरा क्या था सुनीता जी, दूसरा बिंदु? मेरा क्या स्वरूप है। हाँ, बहुत बढ़िया, मेरा क्या स्वरूप है ना। जब मैं जीव तत्व हूं तो मेरा स्वरूप क्या है? तो बोले ज्ञान दर्शन मेरा स्वरूप है। ज्ञान दर्शन को मुख्य लेते हैं क्योंकि ज्ञान सर्वोपरि है ना, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान दर्शन इसको उपयोग कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन ही मेरा स्वरूप है, अनंत गुण धर्म शक्ति ये मेरा स्वरूप है, बराबर। तो ये विचार करना, आप कभी भी अभ्यास करने बैठो या कभी भी आप जिनवाणी सुनने बैठो तो अपने को शुद्धात्मा स्थापना करके बैठना कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो जीव तत्व हूँ, मेरा स्वरूप तो ज्ञान दर्शनमयी है ना। अब तीसरे नंबर में गिरीश दीदी भाई, एक जस्ट एक क्लैरिफिकेशन है, जीव तत्व और जीव पदार्थ में फर्क है, द्रव्य हाँ, और जीव अंतर तत्व है, और द्रव्य। जीव तत्व और जीव द्रव्य, इसमें अंतर है। जब 7 तत्व की चर्चा की थी तब ये बात मैंने समझाई थी। देखो आप मेरे लिए जीव द्रव्य हो, सुनना, आप मेरे लिए जीव द्रव्य हो और मैं मेरे लिए जीव तत्व हूं। जीव तत्व माने जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व, और बाकी जो भी हैं वो सब है जीव द्रव्य। मेरा मेरा ज्ञान दर्शन मेरे काम में आएगा। आप भले जीव तत्व हो लेकिन आप आपके लिए जीव तत्व हो, और आपके लिए सुनीता जी का भी द्रव्य जीव द्रव्य कहलाएगा,
और आपका जीव तत्व अपने लिए जीव तत्व कहलाएगा। ये दृष्टि के विषय में जीव तत्व लेना और प्रमाण के विषय में जीव द्रव्य लेना, बराबर आया समझ में? मैंने जो गुण सहित जो होता है, गुण पर्याय सहित, वो द्रव्य। हाँ बराबर, वो प्रमाण का द्रव्य माने जिसमें द्रव्य गुण पर्याय सहित की बात आती है, वो प्रमाण का द्रव्य। और जीव तत्व वो दृष्टि का द्रव्य, दृष्टि का तत्व कि जिसमें हाँ, जिसमें पर्याय को भी बाध कर देना, गौण कर देना। बाध कर देना माने गौण कर देना। मेरा जीव तत्व जो दृष्टि का विषय, जिसमें मेरा ही ज्ञान दर्शन पाया जाता है, मैं अखंड अभेद पिंड हूं, वो है जीव तत्व, बराबर। तो अब तीसरा, हाँ अक्षा बेटा, तीसरा बिंदु कौन सा था? हाँ दीदी, यह चारित्र कैसे बन रहा है? हाँ, यह चरित्र कैसे बन रहा है। ये जो चरित्र बन रहा है ना, दिन खुलता है और रात होती है, खाना पीना उठना बैठना, है ना, भूख दुख सुख, आकुलता, है ना, व्याकुलता, ये जब सब कुछ हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? खेद खिन्नता हो रही है, तो ये सब क्यों हो रही है, इसका विचार करना चाहिए। बाल सफेद हो रहे हैं, युवानी जा रही है, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, घुटने में दर्द हो रहे हैं, कमर में भी दर्द हो रहा है, ये सारी शरीर की स्थिति भी पता नहीं कैसी कैसी बन रही है। तो ये सब चरित्र क्यों बन रहा है, इसका जीव को विचार करना चाहिए। देखो पंडित साहब ने अपने को विचार करने को बताया है। अपन कई बार कहते हैं ना, अपने को, हमको तो विचार ही नहीं आता, पता नहीं क्या करें दीदी, हमको कोई विचार नहीं आता। अरे ऐसा नहीं है, ग्रह संसार के विचार कितने करते हो, तो फिर मोक्ष मार्ग में अपनी आत्मा के लिए भी विचार करना चाहिए। तो पंडित साहब ने ये बताया कि ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो मेरे संसार में खाना पीना उठना बैठना कमाना, है ना, ये सब कुछ कर रहे हैं ना 24 घंटा, तो ये सब चरित्र कैसे बन रहा है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। काश्मीरा बेन, चौथा बिंदु क्या था? ये जो भाव होते हैं उसका क्या फल लगेगा? हाँ बहुत बढ़िया। ये जो भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा। मेरे को जो ये परिणाम हो रहे हैं, 24 घंटा जीव को परिणाम होते हैं, परिणाम बिना का कोई जीव नहीं होता, तो फिर ये परिणाम का क्या फल लगेगा। मैं जो भाव करता हूँ, ये भाव का क्या फल लगेगा। मुझे ये जो परिणाम हो रहे हैं, उस परिणाम का क्या फल लगेगा। देखो सुनना ध्यान से। परिणाम योग्यता अनुसार होता है, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। परिणाम योग्यता अनुसार होता है, आपके करने से कोई भाव नहीं बनते। अपन कई बार ऐसे सोचते ना कि आज मैं मंदिर में अच्छा ही भाव रखूंगी, आज मैं क्लास में बिल्कुल एकाग्रता से सुनूंगी, कहीं पर भी मेरा उपयोग को नहीं जाने दूंगी, फिर भी अपना उपयोग कहीं ना कहीं चला जाता है। इसका मतलब परिणाम अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको प्रश्न होगा, तो फिर दीदी ये तो बताया कि ये भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। इसका मतलब कि बुद्धि पूर्वक अपने को तत्व विचार में मन को लगाना है ना। परिणाम होने योग्य होंगे, परंतु आपने अगर एक लक्ष्य बनाया होगा ना कि मुझे तो आत्म कल्याण करना है, तो फिर आपके परिणाम अपने आप संभल जाएंगे। देखो ऐसा है कि जीव को जब रुचि लगती है ना, रुचि लगती है, तो वो जीव के परिणाम भी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे आपको तत्व की रुचि होगी तो आपके परिणाम भी उसके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, बीच में कभी कहीं उपयोग चला जाए, लेकिन मेजोरिटी अगर विचार करा जाए तो आपके परिणाम क्या बोलते हैं, मोक्ष मार्ग के निकट होते जाएंगे। ये आप बिल्कुल समझ लेना। मुझे तो कई बार ये बात याद आती है कि मुनिराज जो छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हैं ना, तो सातवें में से जब छठवें में आते हैं, तब वो गृहस्थ की बातें करते हैं कि मोक्ष मार्ग की बातें करते हैं। बोलो मोक्ष मार्ग की बात है। मोक्ष क्यों मार्ग। क्यों मोक्ष मार्ग की बातें करते हैं? उनको उनके सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके परिणाम में क्या रमता है, उसके परिणाम में आत्मा रमता है, उसके विचारों में आत्मा रमता है, उसके उपयोग में आत्मा रमता है। अरे आप एक सीधी सादी बात में समझो गिरीश भाई, आप कहीं 15 दिन के लिए आप कहीं चले जाओ, वहां आपको कोई ना सत्संग है, ना कोई आपको वहां कोई साधन है जिनवाणी सुनने का, कुछ भी नहीं है ना। और 15 दिन आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए, वहां बिल्कुल गृहस्थ का ही माहौल है वहां, लेकिन देखना 15 दिन में आपको ये लगने लगेगा, अरे रे भगवान मेरा तो सब कुछ रह गया,
मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, चलो चलो मुझे तो सत्संग में जाना है, मुझे तो क्लास अटेंड करना है, मैं तो बिल्कुल भूल गया, ऐसा माहौल बनता है कि नहीं? हाँ दीदी, बनता है। वही पूछते हैं दीदी, तभी क्या करना, क्योंकि इतना सुनने के बाद भी तो फिर हम बोलते कि परिणाम परिणाम अपने आप होते, तो फिर बुद्धिपूर्वक, आप अभी बोल रहे हैं ना, बुद्धिपूर्वक तो फिर लाना है ना वहां अपने हाँ, परिणाम को इसीलिए तो शुभ। नहीं नहीं, बिल्कुल बराबर बात है कि भाई बुद्धि पूर्वक तत्व विचार में मन को लगाना। देखो काश्मीरा बेन, अपनी ये जो भूमिका है ना, इस भूमिका में अभी अपने को ये भूमिका ऐसी है, यहाँ पर बहुत सारी वो होगा, बहुत सारा आपको चारों तरफ से बहुत कुछ औदयिक भाव लगेंगे, कर्म का उदय आएगा, प्रतिकूलता आएगी, निमित्त भी ऐसे हो जाएंगे, संयोग में भी फेरफार हो जाएगा, ये सब कुछ होगा। उसी के बीच में भी अपने को बुद्धि पूर्वक तत्व विचार करने का अभ्यास करना, फिर परिणाम होंगे, उसी अकॉर्डिंग परिणाम होंगे, ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है। थोड़ा बहुत कभी ये जो बताया ना कि परिणाम योग्यता अनुसार થઈ જાય છે, ये वास्तव में परिणाम की मतलब पर्याय दृष्टि छोड़ने के लिए बताया, परिणाम की स्वतंत्रता, नहीं तो मालूम क्या होता है, लोग परिणाम को सुधारने में लग जाते हैं। हमें परिणाम नहीं सुधारना है, हमें तत्व विचार में मन को लगाना है, ये बात का जरा आप भेद समझना काश्मीरा हाँ बेन। हाँ दीदी, बराबर है, बराबर है। नहीं तो दीदी समझे? स्वच्छंद भी बन जाते हैं, क्योंकि परिणाम योग्यता अनुसार होते हैं, तो फिर हम मुझे ऐसा लगता है कि फिर स्वच्छंद ही नहीं बन जाए, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, परिणाम हाँ नहीं, योग्यता अनुसार होता है हाँ तो देखो फिर देखो, तो हाँ जाने सही बात है, आपका पूछना भी ठीक है कि परिणाम योग्यता अनुसार થઈ જાય છે तो फिर हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। नहीं, आप स्वच्छंदी नहीं होंगे। देखो काश्मीरा बेन, आपका उपयोग अगर आत्मा में लगा ना, तत्व विचार में आपका उपयोग लगेगा, तो आप तत्व के इर्द गिर्द आपका उपयोग रहेगा, आपका उपयोग देव शास्त्र गुरु के निकट में रहेगा, आपका उपयोग आत्मा के निकट में रहेगा, आप कभी भी स्वच्छंदी नहीं हो सकते, बिल्कुल गारंटी है। हाँ, ये बात को समझना। क्यों? क्योंकि बुद्धि पूर्वक आप प्रयास क्या कर रहे हो, बुद्धि पूर्वक का प्रयास आपका तत्व विचार का होना चाहिए, लेकिन बुद्धि पूर्वक तत्व विचार न करें और परिणाम योग्यता अनुसार થઈ જાય तो स्वच्छंदी होने का चांस है। आया समझ में? हाँ दीदी, हाँ हाँ, बुद्धि पूर्वक तत्व विचार में मन को लगाना है। मेरा ये कहना था काश्मीरा में कि परिणाम अपने हाथ में नहीं है, परिणाम अपने हाथ में नहीं है, परंतु तत्व विचार बुद्धि पूर्वक करना, तो जब तत्व विचार बुद्धि पूर्वक करने को बैठोगे तो फिर आपका परिणाम भी संभल जाएगा, आपका बस। परिणाम भी आत्मा के अकॉर्डिंग होगा, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। जो मैंने मुनिराज का अभी एग्जाम्पल दिया कि छठवें सातवें गुणस्थान में विचरने वाले मुनिराज, उनके परिणाम कैसे होते हैं, मोक्ष मार्ग के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना? तो आया समझ में? ये मेरे भाव होते हैं, उनका फल क्या लगेगा। अब एक बात ऐड कर लेना कि परिणाम अपरिणामी के लक्ष्य से सुधरते हैं। हाँ सुनो, परिणाम अपरिणामी के लक्ष्य से सुधरते हैं। आया? अपरिणामी माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। हाँ, कोई व्यक्ति कहे मुझे परिणाम सुधारना है, परिणाम सुधारना है, तो किसकी दृष्टि करोगे? अपरिणामी। अपरिणामी की दृष्टि करो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करो, शुद्धात्मा की दृष्टि करो, तो रत्नत्रय के परिणाम होंगे। और अगर शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं करोगे तो फिर संसार के परिणाम होंगे, राग द्वेष के परिणाम होंगे, मिथ्यात्व विकारी परिणाम होंगे, जिससे अपना संसार बढ़ेगा। ख्याल में आया? तो ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, तो इसका विचार करते हुए तत्व विचार में मन को लगाओ। भाव सुधारने मत जाओ, परिणाम को सुधारने मत जाओ, आप तत्व विचार में उपयोग को लगाओगे तो आपके परिणाम रत्नत्रय के प्रकट होंगे, आपके परिणाम शुभ परिणाम होंगे और आगे जाकर के रत्नत्रय के परिणाम प्रकट होंगे। आया समझ में सभी को? हाँ दीदी। बराबर। अगला बिंदु बोलो, अगला बिंदु कौन सा गिरीश भाई? मेरे दुख को दूर करने का अ, उपाय क्या है? हाँ, जीव दुखी हो रहा है तो उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? अब देखो, ये तो हर किसी व्यक्ति को फीलिंग में आता है, हम दुखी तो हो रहे हैं ना, 24 घंटा जीव दुखी हो रहा है, तो ये दुख को दूर करने का उपाय क्या है? वो तो टोडर मल जी साहिब ने इसका दूर करने का उपाय भी बताया है। तो दुखी हो रहा है
तुझे फील हो रहा है कि मैं दुखी हो रहा हूँ। कई बार तो अनुकूलता में अपने को दुख महसूस नहीं होता। बोलो सुनीता जी, अनुकूलता में व्यक्ति दुख महसूस करता है। चारों तरफ से बोलते ना, पांचें आंगड़ी घी में होए प्यारे व्यक्ति दुख महसूस करे नहीं करता है दीदी। नहीं करता है। इसीलिए तो कहते हैं अनुकूलता में तो भूल जाता है। ऐसा लगता है कि बस जैसे बेटी की शादी का टाइम हो और हर प्रकार से घर में वातावरण सुंदर हो, है ना, मेहमान आए हों और चारों तरफ तैयारियां चल रहे हों, तब कौन कहेगा कि मैं दुखी हूं? बोलो प्रेमलता जी, तब दुख महसूस होता है नहीं। है ना? अनुकूलता में दुख महसूस ही नहीं होता। मैं कल ही मतलब सोच रही थी कि जब अपने को पुण्य का उदय होता है तब व्यक्ति को लगता है कि हे भगवान, ये पुण्य का उदय भी मेरे लिए दुखदाई है। नहीं लगता जीव को, क्योंकि पुण्य में मिठास आती है। पुण्य के उदय में जीव गाफिल हो जाता है। आया समझ में? लेकिन भगवान ये कहते हैं, पंडित साहब ये कहते हैं कि ये पुण्य के उदय में, अनुकूलता में तू धर्म आराधना कर ले, अनुकूलता में तू तत्व निर्णय कर ले, नहीं तो ये समय चला जाएगा, अवसर चला जाएगा, फिर कुछ हाथ में नहीं रहेगा। तो जीव दुखी दीदी हो रहा। हाँ दीदी, पुण्य और साता ये दोनों का उदय अच्छी तरह से रहने के बाद पुरुषार्थ कैसा करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि पुण्य का भी उदय है, साता का भी उदय है, उसमें कैसा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना? हाँ। इसका आंसर ये है भाई कि पुण्य के उदय में और साता के उदय में, देखो मैं तो कई बार अपन महसूस भी करते हैं, मालूम, जब अपने को थोड़ा बहुत शरीर में असहता आ जाती है ना, तो अपना मन नहीं लगता। आप देखना, ये भूमिका ऐसी है ना? अपना मन नहीं लगता। बहुत सिर दर्द हो फिर प्रवचन सुनने का मन नहीं करता, क्लास अटेंड करने का मन नहीं करता। तो इसके बजाय जब अपनी साता का उदय चल रहा है ना, इंद्रियां शिथिल नहीं हुई है, साता का उदय चल रहा है, शरीर में कोई रोग नहीं है, चारों तरफ पुण्य का उदय चल रहा है, उसी समय अपने को अपना आत्म कल्याण प्रशस्त कर लेना चाहिए। कैसे करोगे? तो ये अपने शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से और अपने निजी स्वाध्याय के माध्यम से अपने को विचार करना चाहिए। जो टोडरमल जी साहब ने यहाँ पॉइंट दिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये मेरा चरित्र बन रहा है वो कैसे हो रहा है, इन भावों का फल क्या लगेगा, एकांत में बैठ के इसका विचार करना चाहिए। और जब इसका विचार करोगे ना, मैं कौन हूँ, अंदर से जवाब आएगा, अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ। मालूम कैसे जवाब आएगा? आप ऑब्जर्वेशन करोगे, आप निरीक्षण करोगे, अपना चिंतन मनन करोगे, तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं कौन हूं? अरे मैं शरीरधारी हूं? ना 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 ना, ये शरीर तो टेम्पररी है, ये आयु कर्म है, जब तक इस शरीर में मैं हूं। तो फिर क्या ये संयोग मेरे हैं? बोले ना, ये संयोग तो वियोग में बदल जाएंगे। ये पुत्र, परिवार, दुकान, मकान, बोलो परमानेंट रहने वाले हैं क्या? नहीं रहने वाले, ये सब चले जाने वाले हैं, ये सब बदल जाएंगे। तो फिर मेरे साथ कौन रहेगा? आपके साथ आपका उपयोग और आपके साथ आपका भगवान आत्मा, ये दो चीज, अपना उपयोग और अपना आत्मा, यही मेरे साथ रहने वाले हैं। तो फिर मैं क्यों इतना व्यर्थ में समय को गंवाता हूँ? क्यों मैं इतना पर द्रव्य के लिए, पर लक्ष्य करके ये इतना समय वेस्ट क्यों करता हूँ? ये सारे विचार आप करोगे तो अवश्यमेव आपका विपरीत विचार छूट जाएगा, तत्व विचार शुरू हो जाएगा, और ये तत्व विचार से तत्व निर्णय होगा और उसका फल आपको सम्यक दर्शन होगा। आया समझ में? तरह से अभ्यास करना चाहिए। इसमें भेद विज्ञान सब कुछ आएगा। ये तो मैंने शॉर्ट में आपको जवाब दिया। तत्व विचार, फिर तत्व का चिंतन मनन, फिर उसका निर्णय, उसमें भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान का फल रत्नत्रय की प्राप्ति। बराबर? तो क्या बात चल रही थी कि जीव दुखी हो रहा है तो उसको दुख दूर करने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है, आत्म की प्राप्ति करो, भेद विज्ञान करो, ये एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। बराबर? मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। ये छठवां था कि इन बातों का निर्णय करके जीव उद्यमवंत होता है। देखो, ये सारी बातों का विचार करने के बाद व्यक्ति उद्यमवंत होता है। उद्यमवंत होता है माने प्रयत्नशील होता है, प्रयत्नशील होता है कि नहीं, मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो पुरुषार्थ करना है। ये जीव इसमें उद्यमवंत होता है। अब तीन बात समझना। पहली बात सुनता है, दूसरी बात
विचार करता है, और तीसरी बात उद्यमवंत होता है। कौन सी होता है। 3 बात आई सुधा बेन? पहले विचार करता है, सुधा बेन है? पहली बात सुनता है, पहली बात दूसरा सुनता है, दूसरा दूसरा विचार करता है, विचार करता विचार है, करता है, और तीसरे और में बाद में उत्तर उद्यमवंत होता है। होता है। बहुत बढ़िया है ना। ये 3 बातें निकल आई इसमें से कि पहले तो वो विचार करता, सुनने आता है, दूसरे नंबर में बताया कि वो विचार करता है, और तीसरे नंबर में उद्यमवंत होता है। आया समझ में? लेकिन जो जीव को ये बात सुनने नहीं आएगा तो वो विचार कब करेगा, और विचार नहीं करता तो वो उद्यम कब करेगा? तो ये तीनों बातों अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर। अब अगला बिंदु, पुनश्च 17 नंबर के पेज पे, इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। बोलो, कार्य की सिद्धि कैसे होगी? शास्त्र सुनने से होती है ना? तो ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। ये बात नोट करना, अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। ये 7वां बिंदु। एक बार फिर से। इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है। कौन से कार्य की सिद्धि? मैं कौन हूं, कहाँ से आया, है ना, ये तत्व विचार करना, इसमें उद्यमवंत होना, ये कार्य की सिद्धि कैसे होगी? शास्त्र सुनने से होगी। इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, तो अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। बराबर। अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। अब देखो, प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, तो प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनेगा ना। देखो, एक तो सुनता है, मजबूरी में सुनता है, सुनना पड़ रहा है इसलिए सुनता है, और कोई व्यक्ति प्रीति पूर्वक सुनता है, तो उसमें अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो प्रीति पूर्वक सुनता है उसको नींद नहीं आएगी, जो प्रीति पूर्वक सुनता है उसको प्रमाद नहीं होगा, जो प्रीति पूर्वक सुनता है उनको कंटाला नहीं आएगा। जैसे आप भोजन बनाते हो, मेहमान आए हैं, और आपके घर पे मेहमान आए हैं और आप भोजन बनाते हो, तो आपको नींद आती है सुनीता जी? नहीं आती है दीदी। अरे, आपको ये लगेगा हमारे घर पे मेहमान है, अच्छे से अच्छे भोजन हमको खिलाना है, तो कैसे नींद आएगी? गिरीश भाई, आप ऑफिस में बैठे हो और आप लाखों करोड़ों का आपका बिजनेस चल रहा है, और उस समय आपको नींद आती है क्या? थोड़ी नहीं देर आती है। हम्म, नींद उड़ जाती उड़ है, जाती आती है। वाती नहीं है। और इतनी रुचि पूर्वक, अरे सामने अपने को प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो वहां नींद नहीं आती। तो जिनवाणी सुनने में जीव को नींद कैसे आएगी? अगर वो प्रीति पूर्वक जिनवाणी सुनता है तो वास्तव में उसको नींद तो नहीं आती, परंतु वो प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र सुनने से ही मेरा कार्य होगा। शास्त्र सुनने से मतलब निमित्त रूप से है शास्त्र भी, फिर तो आगे वो तत्व विचार करेगा, चिंतन मनन करेगा, भेद विज्ञान करेगा, तब उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। बराबर। अगला, कुछ पूछना हो सो पूछता है, ये इसी में है कि पूछ। देखो, जो सुनेगा वो पूछेगा, जो सुनता ही नहीं है वो पूछेगा कैसे? है ना? आपने आज की क्लास में कुछ पॉइंट सुने और आपको लगा कि अरे ये तो हमें समझ में नहीं आया, तो फिर आप उनको सुने और सुनने के बाद पूछे। जो सुनता है वो पूछता है, जो पढ़ता है वो पूछता है, जो पढ़ता ही नहीं, सुनता ही नहीं, वो पूछेगा नहीं। तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। देखो, बारंबार विचारता है। जो क्लास में अपन सुनते हैं ना, जो जिनवाणी अपन सुनते हैं ना, जो शास्त्र स्वाध्याय सुनते हो, उनको बारंबार क्या करता है? अंतरंग में बारंबार विचारता है। ये बार बार विचार। देखो भाई, लोक व्यवहार में आप समझना कि लोक व्यवहार में कोई एक काम अपना अटका हो ना, तो उसके लिए कितनी बार विचार करते हो? बारंबार विचार आता है, वो शल्य पड़ी रहती है अंदर में, ये काम कैसे होगा? ये जरा सा काम हमारा अटका है, ये काम मेरा कैसे होगा? वकील के पास जाना, कोई अच्छा सीए के पास जाना, कोई अच्छा व्यक्ति जो मार्गदर्शन देता उसके पास जाना, मेरा ये काम अटका पड़ा है, बहुत साल हो गए, इसको बार बार विचार करता है और वो कार्य की सिद्धि करना
चाहता है। इसी तरह अपने अंदर में गुरु से जो उनने सुना है उस अर्थ को अंदर में बारंबार विचार करता है। अरे ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये प्रमाण का द्रव्य, ये दृष्टि का द्रव्य, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मेरे अनुभव में कैसे आएगा? ये द्रव्य में उत्पाद व्यय भी है और ध्रुव भी है। उत्पाद व्यय बदलता है, ध्रुव तो नित्य टिकता है। तो ये बदलते हुए परिणामों में, ये बदलते हुए पर्याय में अपने को भगवान आत्मा को देख लेना है। ये उत्पाद व्यय में अपने को आत्मा का दर्शन कर लेना है। ये बहते हुए पानी में H2O को देख लेना। आया समझ में? एग्जाम्पल, बहते हुए पानी में H2O को देखना, ये है ध्रुव दृष्टि। गिरीश भाई, जी पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, उसमें H2O देखना, ये है ध्रुव दृष्टि। ये बहते हुए पानी माने उत्पाद व्यय, परिणाम बह रहा है, परिणाम हो रहे हैं, परिणाम बदल रहे हैं, इसमें अपने को H2O देखना माने त्रिकाली को देख लेना। इसका नाम है द्रव्य दृष्टि, इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। काश्मीरा बेन, आया समझ में? जी दीदी। तो इस तरह से अंदर में विचार करोगे तो ये द्रव्य का, प्रमाण का द्रव्य भी ख्याल में आएगा और प्रमाण के द्रव्य में से दृष्टि का विषय, ये बदलता हुआ परिणाम, ये बदलते हुए पर्यायों में त्रिकाली भगवान आत्मा समझ में आएगा, देखने में आएगा। और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। अब ये जो बार बार विचार करता है ना, तो अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। ये जो बताया ना कि बारंबार विचार करता है और अपने विचार से सत्य अर्थों का, अर्थ माने पदार्थ, उसका भाव है ना, उसका निश्चय करके उसका निर्णय करता है और जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। तो क्या बात निकल करके आई? 3 बात जो आई ना, उसमें 3 बात में आप ये नोट कर लेना। पहले सुनता है प्रीति पूर्वक, ये श्रद्धा की बात है। प्रीति पूर्वक सुनता है, ये श्रद्धा की बात है। फिर विचार करता है बार बार, ये ज्ञान की बात है। और फिर उद्यमवंत होता है, वो चारित्र की बात है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों आ गया। प्रेमलता जी क्या बोला? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आ गए इसमें। हाँ, कैसे आए? किसमें पहले श्रद्धा को लेना, दर्शन को? पहले बात को सुनता है प्रीतिपूर्वक। हाँ, प्रीति पूर्वक सुनता है, ये श्रद्धा की बात है, बराबर। जी। फिर तत्व का बारंबार विचार करता है, ये ज्ञान की बात है, बराबर। फिर उसमें उद्यमवंत होता है, ये चारित्र की बात है। तो ये मोक्ष मार्ग रत्नत्रय से होता है और ये दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों इनको प्रकट होने वाला है। ऐसे श्रोता को नवीन श्रोता कहा। गिरीश भाई, ये कौन से श्रोता की बात करी? नवीन श्रोता। हाँ, ये नवीन श्रोता है। बोलो, अभी तो वो श्रोता जो आए हैं, नवीन श्रोता, नया श्रोता है, वो इतना विचार कर लेता है। तो फिर अभी पुराने श्रोता कैसे होंगे, उसकी बात यहाँ करने वाले हैं। ये तो नवीन श्रोता में इतनी क्वालिटी बता दी। बताओ अपन इसमें लायक है कि नहीं? भले अपन 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं, अभी ये नवीन श्रोता के जो लक्षण बताए ना, उसमें कंपैरिजन करना अपना। अंकित भैया, ख्याल में आ रहा है बेटा? हाँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, इन परिणामों का फल क्या लगेगा, ये दुख हो रहा है तो दुख दूर करने का उपाय क्या है, ये सारी बातों का निर्णय करने के लिए जो उद्यमवंत होता है। तो ये सारी बातें अपने अंदर में चल रही है कि नहीं? बोलो। जी चल रही है ना, है। चल रही है ना, तो अच्छी बात है। चलना ही चाहिए, मैं तो कहती हूँ चलना ही चाहिए। ये तो नवीन श्रोता की बात है। अब देखो, पुराने श्रोता की बात आ रही है, ये नवीन श्रोता। अब आप नोट करना, पुराने श्रोता, हेडिंग लिखो, पुराने श्रोता। पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं। अब ये पुराने श्रोता जो अपन 20 सालों से सुन रहे हैं, 50 सालों से सुन रहे हैं, उन श्रोता की कैसी बात है, वो श्रोता का कैसा स्वरूप है, वो पंडित साहब यहाँ बता रहे हैं। देखो कैसे हैं पुराने श्रोता, जो जैन धर्म के कैसे हैं, गाढ़ श्रद्धानी है। नंबर 1, जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है, इतने दृढ़ श्रद्धान है, इतना दृढ़ श्रद्धान है कि बिल्कुल वो अपने देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से और अपने शुद्धात्मा के श्रद्धान से चलित होने वाला नहीं है। चाहे कुछ हो जाए, मुझे तो मेरा शुद्धात्मा ही
अवलंबन लेने लायक और शरण है और कोई शरण नहीं है, इतना उनको गाढ़ श्रद्धान होता है। ग्रहित मिथ्यात्व का पुष्टि नहीं करता, जरा कुछ हो गया और चलो ये माता के पास और वो देव के पास, वो देवी के पास, नहीं 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 नहीं, कोई देव देवी मुझे सहाय करने वाले नहीं है। मेरा देवाधिदेव मेरा भगवान है और बाहर में देवाधिदेव मेरा देव शास्त्र गुरु है ना, इतना गाढ़ श्रद्धानी हो जाता है। नंबर 2, नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है। नंबर 2, नाना शास्त्र माने अनेक प्रकार के शास्त्र, अनेक शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है। देखो अपन कहते ना हमारी बुद्धि नहीं चलती, हमको समझ में नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। आपकी बुद्धि भी निर्मल होगी, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, शास्त्र स्वाध्याय करते जाओगे तो आपकी बुद्धि निर्मल होगी। तो ये तो पुराना श्रोता है ना, तो कितने सारे शास्त्रों का स्वाध्याय करके बैठा है, जिससे रिजल्ट क्या आया, बुद्धि निर्मल हुई है। बहुत कुछ ज्ञान की विशुद्धता बढ़ गई है, ज्ञान निर्मल हो गया है, इसीलिए वो एक एक शास्त्र का रहस्य समझने लगा है। आया समझ में? तो बुद्धि निर्मल हुई है। नंबर 3, व्यवहार निश्चय का स्वरूप अच्छी तरह से समझ लिया है। व्यवहार निश्चय का स्वरूप अच्छी तरह से समझ लिया है और उनको धारण किया है। अवधारण करना माने धारण करना, अवधारण करना, धारण करना। निश्चय व्यवहार का स्वरूप अच्छी तरह से समझ करके उनको धारण करता है ना। अब देखना, इसमें थोड़ी सी चर्चा है निश्चय व्यवहार के स्वरूप में, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। समय हो रहा है इसलिए ज्यादा समय लेना उचित नहीं है। आप लोगों को भी अपने भी, हर किसी व्यक्ति को अपना लाइफ क्या बोलते वो, अपनी दिनचर्या होती है और हमारी भी दिनचर्या होती है, हर किसी की होती है। पर आप ये नवीन श्रोता और ये अब पुराने श्रोता, ये पुराने श्रोता की भी आप कंपैरिजन करना, अपना नंबर कहाँ लगता है। सालों से सुन रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करना, सालों से सुन रहे हैं तो भी मेरे को कभी ऐसा विकल्प नहीं आता मैं कौन हूं, कहाँ से आया, नहीं आता, तो समझना कि अभी नवीन श्रोता में अपन एडमिशन ले ले। और जिनको ये विचार चलते हैं और शास्त्र स्वाध्याय पूर्वक बुद्धि निर्मल हुई है और वास्तव में देखा जाए तो ये मोक्ष मार्ग में लगा हुआ जीव है, तो ये पुराने श्रोता को जो लक्षण बताए हैं इसके ऊपर भी विचार करना कि वाह कैसा भगवान अपने को ये योग मिल गया, ये इतने सुंदर शास्त्र मिल गए, प्रवचन सार, समय सार जी, ये महान ग्रंथ हैं, ये वास्तव में परमागम है जिससे अपने शुद्धात्मा की दृष्टि होती है। ऐसे शास्त्र सुनने का अवसर ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी भाग्यशाली को सुनने मिलता है। तो ये सारा योग अपने को मिला है। इसमें पुराने श्रोता और नवीन श्रोता तो पंडित साहब बता रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो अपनी रुचि अगर तीव्र होगी तो नवीन श्रोता और पुराने श्रोता का भेद मिटा करके एक अभेद आत्मा की प्राप्ति करने वाला जीव इन सब चीजों का अपनी में योग्यता प्राप्त करके और वो जीव आगे बढ़ता है, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। हम सब इसी बातों को लेकर के अपने अंदर में ऑब्जर्वेशन करें, अपना निरीक्षण करें, चिंतन मनन करें और वास्तव में योग्य पात्र बन करके, योग्य श्रोता बन करके हम न श्रोता रहे न वक्ता रहे, हम तो आत्मा बने माने आत्मा हूं ऐसा एहसास करके शुद्धात्मा की प्राप्ति करे। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्कार है, वंदना सत्कार है। काश्मीरा बेन काय उत्सर्ग कराय? हाँ दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपचारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपचारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपचारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपचारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपचारणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम,
नमो उवच्चायणम नमो लोहे सव साहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐयर्याणम नमो उवच्चायणम नमो लोहे सव साहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐयर्याणम नमो उवच्चायणम नमो लोहे सव साहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐयर्याणम नमो उवच्चायणम नमो लोहे सव साहुणम नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।